नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शिवम कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं लोगों की उम्मीद। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के सीपी कनॉट प्लेस पे मैं खड़ा हूँ। दोस्तों, 31 जुलाई को मेवात नू में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। वो शोभा यात्रा जो था वो बजरंग दल के द्वारा प्रायोजित था, बजरंग दल के द्वारा उसको निकाला गया था। और उस शोभा यात्रा में ये जितने भी कहते हैं मेवात जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, शोभा यात्रा निकालने के दौरान ये एक प्री प्लानिंग है। दोस्तों, अगर हम कोई भी धरना देते हैं, कोई भी अनशन करते हैं, तो प्रशासन ये कहती है कि पहले भी अनशन देने से पहले आपको थाने में एक लेटर लिखना होगा कि सर हम धरना दे रहे हैं, इसका आदेश दीजिए। और अगर आपने बिना हमसे परमिशन लिए अगर आपने धरना दे दिया तो आपको उठा के जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। तो ठीक ये राम यात्रा जो था, ये जो शोभा यात्रा था जो नू मेवात में निकाला जाना था, उसका 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले प्रशासन को, शासन को ये बता दिया गया था कि सर हम शोभा यात्रा निकालेंगे, हम रथ यात्रा निकालेंगे, हम अपना धर्म कर्म का काम करेंगे। तो हमारे पुलिस प्रशासन जो थे उन्होंने इतने वहाँ पे ढीलापन दिखाया, इतना सुस्तपना दिखाया कि वो शोभा यात्रा नहीं रहा, वो शोभा यात्रा एक नरसंहार यात्रा बन गया। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये देश में अब राजनीति के तरीके से नहीं होगी, राजनीति लाश पे होगी, हिंदुओं के, मुसलमानों के लाश पे होगी। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो अभी साक्षी मरी शाहबाद मोहब्बतपुर में, वो भी आपके द्वारा किया गया आघात था। और फिर फ्रिज में 35 टुकड़े करके रखा गया, वो भी आपके द्वारा किया हुआ आघात था। और ना जाने कितने बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हो, वो सब कहीं ना कहीं आपके कौम से, आपके कम्युनिटी से आते हैं। आपको मैं बता दूं मुसलमान भाइयों, कहीं ना कहीं आप अपनी कौम को, आप अपने खुदा को, आप अपने आप को कलंकित कर रहे हो और किसी सामने वाले पार्टी को मजबूत कर रहे हो इलेक्शन में जीतने के लिए। वो जो बेहुदा सीएम है खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, उसको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए इस पद से कि 6 महीने पहले जब हिंदू बजरंग दल के जो कार्यकर्ता इन्होंने आपको सूचित कर दिया था कि हम राम यात्रा निकालेंगे, हम शोभा यात्रा निकालेंगे, तो इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, इनको पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। और जब वहाँ पे घटना हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस 3 घंटे में आती है और मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि आधे घंटे में पुलिस पहुँच गई। अरे महाराज, अगर आधे घंटे में पुलिस पहुँच गई होती तो ये स्थिति नहीं होती। और पुलिस वालों, तुमको मैं बता रहा हूं, तुमको भी समझना चाहिए, ये नेता मंत्री संतरी जो है आपको अपने उंगलियों पे नचाते हैं और आप नाचो इनके इशारे पे। इनका कुत्ता बन के आप काम करते हो ना, करो। आपके 2 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होम गार्ड मारे गए, 106 गाड़ियां फूंक दी गई 6 जिलों में दोस्तों। धारा 144 लग गया। क्यों लग गया? यही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लग गया ना पूरा देश। अभी मणिपुर का घटना शांत नहीं होता, इतने में मेवात, नू, और अब तो दिल्ली के नागलोई में भी पत्थरबाजी हो रही है। पूरा शहर जल रहा है, पूरा शहर धधक रहा है और इन नेता मंत्रियों को कुछ नहीं। एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों बैठ के मलाई खाते हैं। मरता कौन है? हिंदू, मरता कौन है? मुसलमान। अब बताइए, वो जो जिसने भी किया, ये एक सच्चा मुसलमान ऐसा कभी कर नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, वो अपने बाप की औलाद नहीं है जो निहत्था व्यवहार करते हैं। अरे कम से कम बता के आते कि तुम इतना AK-47 पत्थर लेके, पत्थरों पे जाति नहीं लिखी जाती, पत्थरों पे जाति नहीं होता, पिस्टल पे जाति नहीं होता, उस पे जाति देख, गोली पे जाति नहीं लिखी कि मैं इस जात का गोली हूँ तो इसी जात को लगूंगा, इस जात का पत्थर हूँ तो इसी जात पे लगूंगा। इनका कोई जाति नहीं होता। और जो ये नक्सलवादी होते हैं, ये प्री प्लानिंग था, ये पहले से प्लान कर रखा था कि ये शोभा यात्रा निकलेगा। इन पे धारा प्रवाह ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, ताबड़तोड़ पत्थरबाजी किया है, न जाने कितनी गाड़ी फूंक दी। वहाँ का जो थाना लगता है, साइबर थाना फूंक दिया गया, गाड़ी फूंक दिया गया। आप स्क्रीन पे ये फोटो चलते हुए देख सकते हो मित्रों, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, मुस्लिम कौम के छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ बढ़ के पत्थर मार रहे हैं। क्यों?
इनको इसलिए आगे किया जाता है, अगर कल कोई अरेस्ट हो जाए, पकड़े जाए, तो ये बोल के छोड़ दिया जाए कि साहब ये तो छोटे बच्चे थे, उत्तेजना में आकर के आगे पत्थर चला दिया। मैं बताना चाहता हूं, आप अपनी कौम को, आप खुद को कमजोर कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो, और इस देश का भाईचारा, अखंडता खराब कर रहे हो। ये अपना कर रहे हो, किसी नेता का नहीं। नेता जो है एक ही थाली में बैठ के खाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इलेक्शन आएगा तो मुसलमान के पैर भी छुएंगे, इलेक्शन आएगा हिंदू के पैर भी छुएंगे। क्यों? इनको वोट लेनी होती है। ये वोट की राजनीति उस वक्त तो करते ही थे, अब लाश की भी राजनीति कर रहे हैं, सिंपत्ति ले रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मनोहर लाल खट्टर, अगर तुम कट्टर सीएम होते, अपने पद का, अपने गरिमा का सदुपयोग करते, एक अच्छे नेतृत्व करते, एक राजा होते, तो पहले पूरे मेवात में घूम के वहाँ का जायजा लेते कि 6 महीना पहले जो सूचित किया गया है यहाँ यात्रा निकलने वाली है, उसका तुम जायजा लेते, भ्रमण करते कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, पूरा मिलिट्री उतारते, पूरा फोर्स उतारते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सुस्त मुर्गे वाला काम किया है। मैं चाहता हूं इस खट्टर साहब से इनका इस्तीफा लिया जाए, और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिन ने पुलिस की गाड़ियां फूकी, 106 गाड़ी फूका, अस्पताल तोड़ा, बस तोड़ा, नारा लगाया, फायरिंग किया, इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन जैसों के लिए बना है जी। इन्हीं लोगों से देश को, समाज को, राज्य को, हर चीज को खतरा है दोस्तों। तो इन लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील करता हूं कि सर जाग जाओ, ये हिंसा का आग मत लगाओ, मत फैलाओ। अगर कोई नेता का बेटा मरा, इसमें कोई नेता की बेटी मरी क्या? कोई भाजपा का कार्यकर्ता इसमें शहीद हुआ? नहीं। शहीद हुआ तो कौन हुआ? बजरंग दल का अभिषेक, बजरंग दल का अभिषेक, जो बजरंग दल का सेना था वो शहीद हुआ। बिहार में सीतामढ़ी का एक मुसलमान शहीद हुआ। कौन मरा? हिंदू मरा, मुसलमान मरा। फायदा किसको हुआ? पक्ष विपक्ष में जो बैठे हैं वो नेता, उनको फायदा हुआ, ना कि आपको, ना कि हमको। और हम फिर भी लड़ते हैं। लड़ो भाई, आग लगा दो। वो पिक्चर, नायक पिक्चर देखा है ना, जिस तरह से अमरीश पुरी सीएम की गद्दी पे बैठ के कहता है बसें जलती है तो जलने दो, गाड़ियां जलती है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। कुछ अपने इलेक्शन में इस टाइम वोट देने वाले हैं, कुछ ये करने वाले, कुछ नहीं करना, खाली लाश पे सिंपैथी लेनी है। लाश की राजनीति रह गई इस देश में। और मैं बता देना चाहता हूं मुसलमान भाइयों कि जहाँ 80%, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, आप अपने खुदा, अपने भगवान, उस अल्लाह का कसम खा के बता देना अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, जहाँ 80% हिंदू रहता है, अगर 5%, 10% मुसलमान भाई रहते हैं तो सुख से रहते हैं, चैन से रखते हैं। हृदय सम्राट इसीलिए कहा गया है, हमारे हृदय में दया होता है, भावना होती है। और आप लोगों को कुछ पैसों का लालच देके, पता नहीं कौन फंडिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करके हम दोनों में लड़वा के और मलाई खाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, और हम और आप मिलके टैक्स देते हैं, उसकी सब्सिडी का उपयोग करते हैं ये लोग, और आप मूर्खों की तरह लड़ते हो, हम पे पत्थर मारते हो। हमारी तरफ से कभी आघात हुआ? आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप खुद सोचो। साक्षी मरी, वो हिंदू की बेटी थी, और 35 टुकड़े श्रद्धा मरी, वो भी हिंदू की बेटी थी, और इससे पहले भी जो हुआ वो, और राजस्थान में जो टेलर था उसके गर्दन पे चक्कू रेत दिया गया, वो भी एक हिंदू का भाई था। लेकिन कभी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की का दुष्कर्म करके उसको मार के फ्रिज में रखा? किसी मुसलमान लड़की को बीच चौराहे पे चक्कू मारा? किसी मुसलमान भाई को किसी हिंदू भाई ने गला रेता? आप देखो, आप इसका फैसला लो। ये नेता और अभिनेता ये जात पात की राजनीति करते हैं। इस धरती पे अगर जात है तो दो, एक अमीर, एक गरीब, बाकी कोई जात नहीं है। जाति और पार्टी के चक्कर में भटके आप अपना अस्तित्व खराब कर रहे हो, अपना नाम, अपना कौम खराब कर रहे हो, और भाईचारा खराब कर रहे हो। इस देश में कहा गया है हम हिंदुओं में कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्कृता, भगवान सभी जाति में, सभी वर्ग में, सभी समाज में, आपके अंदर भगवान है। आप देखो तो सही, आप क्यों किसी के भड़काने में आ जाते हो यार? पूरा देश जला दिया, पूरा मेवात जला दिया, फूंक के रख दिया, दिल्ली तक आग आ गया है। इंसान क्या करेगा, कहां जाएगा? एक भी नेता निकला घर से बाहर? आपके टैक्स के पैसे का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है,
और आप लोग आघात पे आघात, आघात पे आघात, आघात पे आघात करते हो। इसी सब चीजों को देखते हुए मैं कहूंगा, अगर हुआ मेरे धर्म पे आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं एक पत्रकार बाद में हूं दोस्तों, मैं एक हिंदू समाज का बेटा हूं, हिंदू हूं। मेरे माँ बाप ने इंसानियत सिखा रखा है, धर्म कर्म का काम करो, सबके प्रति एक जैसा भावना रखो, किसी के भड़कावे मत आओ। कोई 2 रुपये नहीं देगा, आपके घर में आग लगा के चला जाएगा। किसी का भी बच्चा मरे, हिंदू का मरे, मुसलमान का मरे, दर्द उतना ही होता है, आप ये जान लो। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में टेलर को मार दिया गया, साक्षी को मार दिया गया, श्रद्धा को मार दिया गया। क्या हमने कभी आपके बहन बेटियों को कभी मारा, कभी काटा, कभी जाति की हमने नहीं की। ये बीज बोते हैं। एक ओवैसी, ओवैसी जो है आपके कौम का सबसे बड़ा, मैं बोलना नहीं चाह रहा, कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वो जल्लाद है जो आपको भड़काता है, आपको उत्तेजित करता है और हमसे भिड़वा देता है। और इसकी मलाई बीजेपी गवर्नमेंट खा रही है, खा रही है, या इसकी जगह कांग्रेस होती वो भी खाती। बुद्धि से सोचो, बुद्धि से सोचो यार। जो इंसान अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता वो दूसरों को क्या देगा। अगर आप अपने भगवान, अपने नबी साहब की किताब नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं, उनको नहीं सुन सकते, उनके नक्शे कदम पे नहीं चल सकते, तो आप क्या किसी का इज्जत करोगे। यही मैं बताना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि नेक कार्य करो, अच्छा कार्य करो, जीव जंतु सब में वो बसते हैं, सबके हित में बात करो। किसी का शोभा यात्रा जा रहा है, आपका भी मुहर्रम गया, तिजिया गया, हमने किसी हिंदू भाइयों ने वहाँ पे पत्थरबाजी किया, गोलीबाजी किया, या दंगाई वाली बात, भड़काऊ भाषण किया, नहीं किया, तो आप लोगों ने क्यों किया। मेरा ये सवाल है, आप उस खुदा, उस अल्लाह, उस भगवान से पूछो। मैं यही कहता हूं, सजदे से हमको मतलब है नहीं किसी से काम, हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम। एक साइड मंदिर में शाम में आरती होती है तो एक साइड मस्जिद में अजान होता है, और फिर भी हम आपस में भिड़ते हैं। भिड़ो, लड़ो भाई, मरो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इसमें सीधा सीधा बीजेपी गवर्नमेंट के जो खट्टर साहब हैं उनकी गलती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो पुलिस, वो बोलते हैं मीडिया में आधे घंटे में पुलिस आ गई, वहाँ 3-3 घंटे तक पुलिस नहीं आई। पुलिस को 6 महीने पहले बता दिया गया था, फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं यही इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये हिंसा ना फैलाइए, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये भाईचारे से चलाएं और आपस में मिलजुल के रहें, चेहरे को पहचानें। आपको ये प्री प्लानिंग के थ्रू हुआ है। जो AK-47 पुलिस के पास नहीं था वो आप लोगों के पास कैसे आ गया। ये जो है इसके पीछे नेता लोग हैं, आप समझो इस बात को। आपको भड़काया जाता है, आपको गुमराह किया जाता है। यार आप लोग हम पे पिस्टल तान देते हो, हमने कभी आघात किया नहीं किया। और अगर यही बात रही तो एक बार फिर मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो हम पानी सर से जब ऊपर जाता है तो संगठित में बहुत ताकत होता है। हम संगठित हो गए, आपसे तो नहीं लेकिन सरकार से लड़के सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि जो सरकार निर्भय समाज का स्थापना नहीं कर सकता उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और एक बात बोलना चाहता हूं, घड़ी निकट आई है बंधु, फिर से धर्म युद्ध हो, आग लगा दो उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध हो। और आपको हमारी बात कैसी लगी और आप मेवात और नूह के मुद्दे पे क्या सोचते हैं, इन और प्रशासन की क्या ढिलाई थी, और ये जो दलाल फेगू मीडिया है जो स्टूडियो में बैठ के झूठ फूस सरकार की चिकनी चुपड़ी तारीफ करती है, इन सभी बातों के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय निष्पक्ष होकर जरूर रखना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।